उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी कोई भी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। आप जो है दिल्ली से लोगों को लगाती है अपने स्टाफ में, वो आपके पर्सनल है, तो फिर कोटद्वार की जनता क्या आपकी पर्सनल नहीं है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे चोर, कुंजवाल जी जैसे चोर अगर जो है वो विधानसभा में अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, तो खंडूड़ी जी भी फिर उसी राह में चल रही हैं। अपने पिताजी के नाम पर, खंडूड़ी जी के नाम पर वो यहाँ पर आती हैं, योगी जी को बुलाती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। तो कोटद्वार का बेरोजगार भी जो है अब यहाँ पर ऐसे झाड़ू लगाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता आप सिर्फ दर्री बिछाएं या झाड़ू लगाएं। और मतलब इस कोटद्वार में इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा टैलेंट है, लेकिन ऋतु खंडूड़ी जी को क्या दिखता है? बिहारी नजर आते हैं। तुरंत आपको अपनी विधानसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए बिहार में और वहां पर रह जाना चाहिए आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर्स। जिस प्रकार से आप देखेंगे हम उस पुल पर हैं जो कि ऋतु खंडूड़ी जी के पिताजी ने बनाया था, यानी कि ये वो पुल है जो भावर से जोड़ता था हमारे कोटद्वार शहर को। आज उस पुल के हालात आपको देखने होंगे गर्द में हैं और ऐसे ही कुछ गर्द में हालात हमारे को देखने को मिलते हैं भर्तियों में। कभी बैकडोर भर्ती, कभी निजी स्टाफ की भर्ती है, कभी अलग अलग भर्ती। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्यार उत्तराखंड की तरफ तक जाहिर है। कभी वो केदारनाथ आते हैं, कभी वो हमारे सीडीएस जो बनाते हैं वो उत्तराखंड के बनाते हैं, उत्तराखंड के पौड़ी के बनाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज देवभूमि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कंडवाल जी। तो सर कंडवाल जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से आप देखेंगे उत्तराखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण जी है, उन्होंने अपना निजी स्टाफ निकाला जिसपे भर्ती लिस्ट शामिल आई, तो लिस्ट में दिल्ली और बिहार के लोग आए। तो क्या उत्तराखंड के लोगों में इतना आपको योगदान या इतना सामर्थ्य नहीं लग रहा था कि आपने दिल्ली बिहार के लोग बुलाए? देखिए, जो है ऋतु खंडूड़ी जी की बारी आई तो उनका ये कहना है कि जो हमने अपने पर्सनल स्टाफ, ये मतलब मेरे पर्सनल है, मैं किसी को भी लगाऊं। तो ऋतु खंडूड़ी जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके पर्सनल हैं और आप जो है बिहार से लोगों को लगाती हैं अपने स्टाफ में, आप जो है दिल्ली से लोगों को लगाती है अपने स्टाफ में, वो आपके पर्सनल है, तो फिर कोटद्वार की जनता क्या आपकी पर्सनल नहीं है? आप कोटद्वार की जनता से, आप कोटद्वार से फिर चुनाव नहीं लड़ते, आप बिहार चले जाते। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए था उन्हें? बिल्कुल बिहार। आप अगर आप ये बोल रही हैं कि ये मेरे ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आपका कह रही हैं कि मेरे पर्सनल स्टाफ है और इनकी नियुक्ति जो है, ये आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले, इनका नाम जो है अशोक है, ठीक है, और इनकी जो सैलरी होगी वो पूरे 1 लाख रुपए की होगी। मतलब आप ये सोचिए कि क्या ऋतु खंडूड़ी को कोटद्वार से कोई भी ऐसा काबिल बेरोजगार नहीं दिखा जो है जिसको वो अपना वहां पर स्टाफ में लगा सकती थी? अगर आप लाखों रुपए बिहारियों को बांट रहे हैं, लाखों रुपए अगर आप दिल्ली वासियों को बांट रहे हैं, तो भैया हम तो मुझे लगता है कि तुरंत आपको अपनी विधानसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए बिहार में और वहां पर रह जाना चाहिए आपको। उस पे उन्होंने ये कहा है कि मुझे अनुभव वाले लोगों की जरूरत थी, ये इस बात को अपने वो बता रही हैं, हाँ अनुभव के लोग। तो आप ये बताइए, तब क्या उत्तराखंड में लोगों को अनुभव की कमी तो चलेगी? क्योंकि आपने कभी उसे बोला नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से वो अपने आपको डिफेंड करते हुए नजर आ रही है कि हाँ ये मेरे को अनुभव वाले 30-40 साल का अनुभव है उन्हें, इसलिए मैंने उन्हें रखा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री ढूंढ रहा है कि कोई सेना का अध्यक्ष उत्तराखंड से मिल जाए, मुझे पौड़ी जिले से मिल जाए। और हाल ही में जो है एक पौड़ी जिले से जो है नए हमारे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं मोदी जी ने। इससे पहले डोभाल जी अगर आप देखो पौड़ी जिले से है, इससे पहले आप देखो रॉ के जो चीफ है वो पौड़ी जिले से है, आप देखो जो पूर्व हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, सीडीएस थे बिपिन रावत जी, वो भी आपके जो है पौड़ी गढ़वाल जिले से। मतलब इस कोटद्वार में इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा टैलेंट है, लेकिन ऋतु खंडूड़ी जी को क्या दिखता है? बिहारी नजर आते हैं। ऋतु खंडूड़ी जी को क्या दिखता है? दिल्ली वासी नजर आते हैं। और जो यहाँ पर मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता आप सिर्फ दर्री बिछाएं या झाड़ू लगाएं। और मैं साफ तौर पर अब ये कहना चाहूंगा कि कोटद्वार का बेरोजगार भी जो है अब यहाँ पर ऐसे झाड़ू लगाएगा। कोटद्वार का बेरोजगार झाड़ू लगाएगा? हम लगाएंगे और यहीं पर हम ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर हम जब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे, ये आप किसी की भी मर्जी हो, आप किसी को भी लगा दो, आप
आप बिहारियों को लगा दो। तो आपने यहाँ से चुनाव क्यों लड़ा? क्यों इस कोटद्वार की जनता को आपने जो है आप भुगतने दिया? क्या आप काबिल नहीं थे? क्या मैं काबिल नहीं था? क्या इस कोटद्वार में जो एनडीए निकलते हैं, जो सीडीएस वाले निकलते हैं, जो इतने प्रतिभावान हमारे कोटद्वार वासी हैं, यमकेश्वर के लोग हैं, लैंसडाउन के लोग हैं, पौड़ी जिले के हैं, श्रीनगर के हैं, क्या वहां के आपको लोगों को एक भी आपको जो है उम्मीदवार नजर नहीं आया? और आपने अपने स्टाफ में जो है 3 से 4 नियुक्तियां उन बिहारियों की कर दी हैं, दिल्ली वासियों की कर दी हैं। तो ये बिल्कुल भी सराहनीय हो जाएगा। और मैं साफ तौर पर कहूंगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सबक लेने की जरूरत है कि आप कब तक जो है दर्री बिछाते रहोगे, आप कब तक झाड़ू बिछाते रहोगे, आप कब तक जो है पोस्टर चिपकाते रहोगे। और आपकी जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिसको आपने दर्रियां बिछाई, जिसके लिए आपने पोस्टर चिपकाए, आज आप जो है ऐसे ही पड़ गए। रितु खंडूरी जी कोटद्वार के लिए एक नया चेहरा थी, उसके बाद वो जीत जाती हैं, उसके बाद वो कोटद्वार के लिए फिर हमें आप देखेंगे यहाँ के जो स्टाफ मिला, निजी स्टाफ मिला, वो भी हमें उत्तराखंड के लोगों नहीं मिल पाए। तो क्या कारण है कोटद्वार के शहर में एक तो आपको विधायक बाहर के मिल जाते हैं और आपको जो निजी स्टाफ है आप बाहर के लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा साफ तौर पर कहना है कि जब ऋतु भूषण जो खंडूड़ी है वो जब यमकेश्वर में थी तो वहां से भी उनकी इतनी उम्मीद नहीं थी जीतने की। अगर वो चुनाव लड़ती तो बहुत मुश्किल था उनका वहां से जीतना, लेकिन अपने पिताजी के नाम पर, खंडूड़ी जी के नाम पर वो यहाँ पर आती हैं, योगी जी को बुलाती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन अब जब लोगों को ये लगा कि जब अगर वो अपना निजी स्टाफ को नियुक्त करेंगी तो जो है कोटद्वार के युवाओं को, यमकेश्वर के युवाओं को, लैंसडाउन के युवाओं को, श्रीनगर गढ़वाल के युवाओं को, उनको जो है अपने निजी स्टाफ में लगाएंगी। लेकिन खंडूड़ी जी कहती है मेरा निजी फैसला है, मेरा जो है ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो आपका अगर पर्सनल मैटर है तो जाओ ना बिहार, हम तो यही चाहते हैं। अब पहले जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे एक तरह से मैं चोर कहूंगा, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे चोर, कुंजवाल जी जैसे चोर अगर जो है वो विधानसभा में अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं तो खंडूड़ी जी भी फिर उसी राह में चल रही हैं। तो लोग युवाओं को लगा कि हाँ रितु खंडूरी जी आई, एक नया जोश आएगा, उन्होंने अपने लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन हम देखते हैं फिर इसी प्रकार से लगातार बातें होती रहती है। तो हम किस पे भरोसा करें? उत्तराखंड का युवा किस पर भरोसा करेगा? लगातार इसी प्रकार से अगर बैकडोर भर्तियां होती रहेंगी, हर बार भर्तियों में घोटाले होते रहेंगे, यूके ट्रिपल से घोटाला आप देखेंगे, तो लगातार घोटाले होते रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कब तक आपको लगता है कि उत्तराखंड आगे बढ़ते हुए कब नजर आएगा? अगर आप उत्तराखंड के युवा को चांस ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे, तो कब आगे आगे हुए? देखिए, मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार इन भर्तियों को लेकर पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और आज जब ये चीजें होनी थी कि एक आप जो है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाते, भर्तियों में भ्रष्टाचार को मुक्त करते, लेकिन इन कोटद्वार के जरा मैं कहूंगा इन कोटद्वार के जरा भोले भाले लोगों को देखिए, ये अभी पढ़ रहे हैं, ये अपने अभी जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं और कल इनका जो भविष्य होगा, मैं कहूंगा कि कल जब इन लोगों का भविष्य होगा, ये जो है अपने डिग्री लेकर जब एग्जाम में बैठेंगे आज से कुछ सालों बाद, तब भी इनके सामने यही नौबत आने वाली है। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, खासकर हमारे कोटद्वार में, हमारे कोटद्वार शहर में ये बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। और रितु खंडूड़ी जी या तो माफी मांगे और तत्काल अपना जो निजी स्टाफ है इसको जो है बर्खास्त करे और कोटद्वार की जनता के जो युवा हैं, जो टैलेंटेड हैं कोटद्वार की जनता के लोग, उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति दिलाएं। आगे तब बढ़ेगा जब उत्तराखंड का जो यूथ होगा वो आगे आएगा, क्योंकि अब जो है असल मुद्दा है सड़कों पर उतरने का। जब तक हम युवा शक्ति एक साथ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तब तक इस उत्तराखंड का कुछ नहीं होगा, वरना नेता आएगा और नेता खा के चला जाएगा। और ऐसी ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइल आप देख रहे हैं, ऐसी फाइलों को जो है हम बेरोजगार जो है झाड़ू मारते मारते जो है परेशान हो जाएंगे। एक दिन हमारी जिंदगी भी ऐसी बीत जाएगी, फिर एक नई पीढ़ी आएगी, वो भी ऐसी झाड़ू पहन के जो है वो भी ऐसी झाड़ू लगाती जाएगी और ये नेता जो है हमेशा ऐसे खाते जाएंगे। मेरा तो ये कहना है, इसलिए एकजुट हो जाओ युवाओं, जितने भी आप लोग एकजुट हो जाइए और ये जो सफेद पोश है इनके खिलाफ हमें आगे भी लड़ना होगा। तो देखो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े थे राम कंडवाल थे। तो सबसे पहले सर आपका जुड़ने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से अभी साथ हमारे साथ राम कंडवाल जी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि कितना दिक्कतों वाला है, उत्तराखंड नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यूके ट्रिपल एस घोटाला, बैकडोर भर्तियां और पुल का नीचे गिरना। तो कहां तक आपको अब देखते हैं कि रितु खंडूरी भूषण जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके यहाँ भी जो निजी स्टाफ है वो बाहर के लोग रखे जाते हैं, उत्तराखंड के लोगों को नहीं रखा गया है। एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के लोगों को प्रेम करते हैं, वहीं हमारी रितु खंडूरी भूषण जी का उत्तराखंड के प्रति प्रेम नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, रितु खंडूड़ी भूषण से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनके पिताजी उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं।
भ्रष्टाचार मुक्त उनका शासनकाल रहा, उन्हीं की देन है ये कोटद्वार पुल। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस तरह से अपने निजी स्टाफ के बहाने बाहरी लोगों को विधानसभा में नियुक्तियां देंगे। भाई लोगों को विधानसभा में नियुक्ति देंगी। आप देखेंगे 1-1 लाख रुपए तनख्वाह, 60 हजार रुपए तनख्वाह, ये अगर एक उत्तराखंड के बेरोजगार युवा को मिलता तो कितना उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। देखिए, उत्तराखंड का युवा तो बेरोजगार है, वो तो पलायन कर रहा है। उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी कोई भी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी युवाओं की कोई काम नहीं आ रही है उत्तराखंड के। कारण क्या है? होने वाली बैकडोर भर्तियां। कारण क्या है? स्टाफ में, निजी स्टाफ में बाहर के आने वाले लोग। तो यही है टीवी 24 आवर्स की पहल कि हम आपको सारी सच्ची खबरें दिखाएंगे।